अच्छा आपने बना लिया ऑल WTC। ये देखे, ये 19 से लेके 21 तक की साइकिल है। 19 इनिंग्स खेली रोहित ने, 24 इनिंग्स खेली है कोहली ने। ये 19 से 21 वाला है, ये तो विराट कप्तान थे उस टाइम पे शायद। हाँ, ये 19 से 21 वाली WTC साइकिल है, जिसमें रोहित ने 19 इनिंग्स में 1094 रन बनाए हैं। विराट ने 24 इनिंग में 934 रन, 60 की रोहित की एवरेज रही, विराट की 42 की रही। 400 रोहित ने लगाए, 200 विराट ने लगाए हैं, 250 रोहित के हैं और 550 विराट के हैं। फेयर एनफ रोहित उसने उस टाइम पे ओपन करना शुरू किया था। 21 से 23 वाली साइकिल पर आप आ जाएं भाई, जहां पर 19 इनिंग्स रोहित ने खेली, 758 रन रोहित के। 30 इनिंग कोहली ने खेली, 932 रन कोहली के। 42 की एवरेज रोहित की रही और 32 की एवरेज रही विराट कोहली की, जिसमें 200 रोहित ने लगा, 1 कोहली ने, 250 रोहित के, 350 कोहली के। जी क्लियरली यहाँ पर भी ओवरऑल में तो आप WTC साइकिल में तो ओवरऑल आगे दिखेंगे आपको। ओवरऑल तो मुझे भी पता है, लेकिन अभी अगर आप देखें 2023 से 25 वाली जो साइकिल रही है, और जिसमें मेनली 2 सीरीज, न्यूजीलैंड सीरीज और ये आपका बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। 31 इनिंग रोहित की, 864 रन। अगर आप बांग्लादेश सीरीज पर जाए ना, अगर आप 2 महीने पहले जाएं, उस वक्त रोहित वाज वन ऑफ हाईएस्ट रन स्कोरर। हाँ, उस टाइम तक थे। लेकिन 31 इनिंग 864 रन, 28 की एवरेज उनकी है। 23 इनिंग 728 रन, 34 की एवरेज कोहली की है। 300 रोहित ने बनाए, 200 कोहली ने बनाए, 450 रोहित के हैं, 350 कोहली के हैं। कितना ही डिफरेंस है यार। इस साइकिल में भी कोई डिफरेंस है नहीं, जस्ट बिकॉज विराट ने वो तकरीबन 8-9 इनिंग मिस करी है, जो आपको इंग्लैंड सीरीज वाली, जहां पर विराट कोहली नहीं खेले थे। सो साइकिल वाइज साइकिल भी आप देख लो ना, घट ही रहा है। अगर आप एक चीज नोटिस देखें, रोहित का एवरेज देखें, 60 से आई 42, 60 से आई 42, 42 से आ गई 28, नीचे ही आया एकदम। शुरुआत देखो कहां से करा था। देखो 19 में जब WTC शुरू हुई थी, शुरुआत थी रोहित की 60 से। आज 2025 में रोहित की एवरेज है 28, दुगने का अंतर, बहुत 4 साल में दुगने का अंतर। अगर आप कोहली की चले जाएं तो कोहली ने 2019 शुरुआत किया था 42.45 से, और अगर आप 2023-24 पर आए तो उनकी मेरे ख्याल से 30 के आसपास 34 की एवरेज है, क्योंकि यहाँ पर वो एक 100 विराट कोहली का 100 और 170 जो उन्होंने बनाया न्यूजीलैंड। बट दोनों का ही अगर आप देख लो ग्राफ, वो घट ही रहा है भाई। हाँ। और अगर आप 25 से 27 का भी टाइम देते हैं तो वो भी घटेगा ही, मुझे नहीं लगता। देखो पीक, अगर कोई बोलता है ना कि जी वापस आ जाएंगे, कमबैक हो जाएगा, भाई हर बैटर का ना एक पीक टाइम होता है, एक ऐसा दौर होता है जहां पर रन आते ही आते हैं अपने आप। अभी अगर आप देखोगे इस पूरे साल में, जहां ये अभी विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन्होंने बहुत रन मारे हैं अपने टाइम पे, ऐसी बात नहीं। अभी रोहित शर्मा के दिखाया हमने 19 से 21 वाली साइकिल में 60 की एवरेज। अभी 19 से 21 जब WTC का साइकिल शुरू हो रहा था, उसमें 60 की एवरेज थी रोहित की। तो ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा ने रन ही नहीं मारे हैं टेस्ट क्रिकेट में। जब से वो ओपन करना शुरू किया, उनके रन आने शुरू हो गए थे, और उसके बाद 19 से 21 वाले साइकिल में बहुत रन मारे हैं टेस्ट क्रिकेट में। बट सच्चाई ये है आज की कि वो पीक जो था वो खत्म हो चुका है। वो एक पीक टाइम दोनों देख चुके हैं, चाहे वो रोहित हो चाहे वो विराट हो। अब पर्सनल इनके फैन बेस को लग रहा हो कि जी वापस आ जाएंगे, भाई हर एक बैटर का एक अपना टाइम होता है। आज इस टाइम पे आप जायसवाल को देखो, ये जायसवाल का टाइम है भाई, ये यशस्वी जायसवाल का टाइम है। जिस तरीके से उसने इस साल बैटिंग की है भाई, 50 से ऊपर की एवरेज रही है इस साल यशस्वी जायसवाल की। 54 की एवरेज से रन मारे हैं, 300 लगाए हैं पूरे साल में। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले दौरे पर जो वो उसने रन बनाए हैं, उसका तो उसने ये बताया है कि भाई दिस इज माय टाइम, उसका तो ये यशस्वी जायसवाल का टाइम है। और सॉरी नहीं वो आपका इंटरप्ट कर नहीं, कोई बात नहीं। आप ये नहीं, वही बोल रहा था यार कि ये जो टाइम है ये यशस्वी जायसवाल का टाइम है। जब विराट कोहली को अपना टाइम एंजॉय करना था, विराट ने बहुत रन मारे। जब रोहित का टाइम था, रोहित ने अपने पीक टाइम में बहुत रन मारे। उस टाइम पे ये दोनों अकेले ही सामने वाली टीम के लिए काफी होते थे, इनके रन ही टीम को जिता देते थे, किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमने वो दौर भी देखा जहां विराट, रोहित और शिखर, इसी तिकड़ी ने इंडिया को कितने ही मैचेस जिताए, कितने 100 लगे, कितने ही 50 आए।
हमने अभी साइकिल दिखाया जहां पर रोहित ने 60 की एवरेज से स्टार्ट किया था, विराट ने 42 की एवरेज से रन मारे थे। उसके पहले विराट ने टेस्ट मैचेस में एक साल में 4-4 डबल 100 मारे हैं। लेकिन वो एक अलग दौर था, उस टाइम में इनका टाइम था, ये यशस्वी जायसवाल का टाइम है। हो सकता है ये शुभमन गिल का टाइम हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि शुभमन ने भी बहुत रन मार रहे हैं इस सीजन, इस साल में। ओवरसीज उसके रन नहीं है, लेकिन घर पे बहुत रन मारे हैं। तो अब यंगस्टर का टाइम आ रहा है। इन्होंने जब ये यंग थे इन्होंने बहुत रन मारे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये यशस्वी जायसवाल का टाइम है, ये बाकी के यंगस्टर्स का टाइम है। और अब अगर जरूरत पड़ रही है ट्रांजिशन की, तो शायद इंडिया का बेटरमेंट सोचते हुए रोहित शर्मा को भी सोचना चाहिए और विराट कोहली को भी सोचना चाहिए, फ्यूचर को लेकर सोचना चाहिए कि करना क्या है आगे। और अब मैं उसी के ऊपर आपसे पूछ रहा था, जैसे जो हम बात कर रहे थे, बीच में हमने कट कर दी थी, कि आपकी अब अगली जो सीरीज है WTC फाइनल के बाद वो है इंग्लैंड। आप सीधे इंग्लैंड जाओगे। खैर आप WTC फाइनल तो नहीं जा रहे, लेकिन आप जाओगे इंग्लैंड, ठीक है जी। और इंग्लैंड में आपको अब अगेन तब तक चैंपियंस ट्रॉफी भी हो जाएगी, IPL भी हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आप इंग्लैंड सीरीज में जसप्रीत बुमराह को एज कैप्टन देख रहे हैं? 100%। विराट कोहली को देख रहे हैं वहाँ पे? वो आंकड़े भी दिखाइएगा जो हमने विराट कोहली के भी बनाए हैं और रोहित शर्मा के भी बनाए हैं। पहले विराट कोहली के दिखाइएगा। रोहित का तो सबको पता है, हमने सबने देख लिया कि भाई पिछले कोई कितने ही टेस्ट मैच हो गए, कितने ही इनिंग्स हो गई वहां पे जहां पे रोहित के रन ही नहीं आ रहे। अच्छा, विराट कोहली का देखें जी, पिछले 9 टेस्ट मैच में 17 पारियां खेली है विराट कोहली ने, 359 रन मारे हैं, 21 की एवरेज रही है, इसमें से एक पर्थ का 100 है। सुपर चैट्स भी दिखा तो 17 में से अगर आप एक वो पर्थ वाला 100 अगर हटा दें, तो 16 इनिंग्स में विराट कोहली ने मारे हैं 259 रन। 16 इनिंग्स में विराट कोहली ने मारे हैं 259 रन, और इसमें से 10 बार सिंगल डिजिट में विराट कोहली भी आउट हो चुके हैं। तो एक तरफ जो हम देख रहे थे कि जी अपना शर्मा जी से रन नहीं बन रहे हैं, शर्मा जी भी सिंगल डिजिट्स में आउट हो रहे थे, जो हमने देखा था आंकड़ा कि 14-15 टेस्ट मैचेस की। मैं आपसे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ, उनसे दुनिया को पता है पांडे जी, ये आंकड़े हम दिखा के क्या प्रूव कर लेंगे? ना कोहली से रन बने हैं, नहीं बन रहे ना, ना रोहित से रन बने हैं। मुझे आप ये बताइए, अगली साइकिल में क्या ये दोनों ड्रॉप होंगे? मेरे हिसाब से तो अगर आपने ट्रांजिशन करनी है तो फिर आपको कभी ना कभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे जो मर्जी बोल लो आप, चाहे रोहित शर्मा की बात कर ले, 15 इनिंग से 164 रन, एक इनिंग और आज ऐड हो गया, 50 है बस इसमें, 150 आया है यहाँ पे, रोहित का 70 आया था। यहाँ पे कहाँ है न्यूजीलैंड? अरे हाँ, मतलब इन 15 इनिंग्स में बोल रहा हूँ, एक 15 इनिंग्स में एक 50 आया था जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आया था, और विराट का एक 70 है और एक आपका 100 है। उसके अलावा सारे सिंगल डिजिट स्कोर है जो हमने दिखाया, 10 सिंगल डिजिट स्कोर। रोहित का 15 इनिंग में है 10, और विराट कोहली के 2 इनिंग्स एक्स्ट्रा है। वही 2 इनिंग्स बता रहा हूँ एक्स्ट्रा की कौन कौन से, जो एक पर्थ वाला 100 है, और एक विराट ने 70 मारे थे या 50 मारे थे, 70 और 100। तो विराट के वो 2 इनिंग्स है जहां पे बड़े रन आए हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो 15 इनिंग्स में जैसे आप देख रहे हो 10 सिंगल डिजिट स्कोर, सेम विराट कोहली के भी 15 इनिंग्स में 10 सिंगल डिजिट स्कोर है। तो ये दोनों भाई, जो मैं बोल रहा था ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, इस टाइम पे दोनों ही ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन चल रहे हैं इन टीम इंडिया के लिए। दोनों ही चल रहे हैं ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो एक तरीके से इनकी खराब फॉर्म टीम इंडिया को हैम्पर कर रही है। और मेरे हिसाब से जो आपने सवाल पूछा कि क्या होना चाहिए, भाई अगर आंकड़े आपके खिलाफ है तो आपको कभी ना कभी तो डिसीजन लेना पड़ेगा। और हमने तो रोहित के केस में देखा कि अभी हाल फिलहाल का जो मामला है वो बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हुआ है। विराट कोहली तो 2021 से 24 तक उठाकर आप देख लो 300 है। 2021 से 2024 हम 25 में अब आने वाले हैं, 300 है, और वो गिनती के 100 है 3। आप अगर आप देखोगे तो 34-32 की एवरेज थी, और 300 बने थे, एक वेस्ट इंडीज़ में, एक अहमदाबाद में, और एक पर्थ के अंदर। बाकी बीच बीच में 40-50 कुछ आता रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज 32-34 की एवरेज थी। तो मतलब अगर एवरेज भी निकालोगे तो 34-35 रन। नहीं, उनकी तो एवरेज कहाँ 54 हुआ करती थी, 54 हुआ करती थी, 46 पे आ चुकी है। 46 पे आ तो चुकी है। अगर आप कह रहे हो कि एक अच्छा खेल रहा है और एक नहीं खेल रहा, तो ऐसी बात नहीं। एक तरीके से बात ये है भाई, दोनों ही कि दोनों ही एक तरीके बहुत बड़े डाउनफॉल पे चल रहे हैं, और ये इंडियन क्रिकेट को हैम्पर कर रहा है। एक ही कश्ती में सवार हैं दोनों, चाहे वो विराट हो चाहे वो रोहित हो। अब WTC फाइनल तो भाई अब भूल जाओ, WTC फाइनल तो गया, ये वाला आपके हाथ से निकल गया। लेकिन अब आपको अगले WTC फाइनल की करनी है तैयारी।